आज के मुख्य समाचार। 2017 की तुलना में इस बार 3% मतदान कम। बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? म्यांमार को हथियार बेचेगा पाकिस्तान। भारत को घेरने के लिए दुश्मनों ने बनाई दूसरी रणनीति। पड़ोसियों से बढ़ा रहे नजदीकी। 2017 की तुलना में इस बार 3% मतदान कम। बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस बार इन सीटों पर 60.17% मतदान हुआ, जो साल 2017 के चुनाव से 2% कम है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन निर्वाचन क्षेत्रों में 63.47% मतदान हुआ था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। म्यांमार को हथियार बेचेगा पाकिस्तान। भारत को घेरने के लिए दुश्मनों ने बनाई दूसरी रणनीति। पड़ोसियों से बढ़ा रहे नजदीकी। चीन और पाकिस्तान अब दूसरे तरीके से भारत को घेरने की साजिश में जुटे हैं। अब ये दोनों दुश्मन देश भारत के पड़ोसी राज्यों को अपने पक्ष में करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए म्यांमार को अपने पाले में लाने के लिए दोनों हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दरअसल म्यांमार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य हथियारों की खरीद के लिए एक डील की है। इस डील के तहत ये देश पाकिस्तान से 60 से 81 mm मोटर M79 ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन खरीदेगा। इसको लेकर जल्द ही म्यांमार का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। जानकारों का कहना है कि चीन के हस्तक्षेप से पाकिस्तान को ये डील मिली है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज में पहली बार वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर सकता है भारत। देखिए दोनों टीमों का रिकॉर्ड। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। शुरुआती दोनों मैच जीतकर भारतीय टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है और भारत के पास पहली बार वेस्ट इंडीज को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने का मौका है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे में भारत का रिकॉर्ड बेहद शानदार है। दोनों टीमों के बीच 21 वनडे सीरीज हुई हैं। इनमें से 7 वेस्ट इंडीज और 14 भारतीय टीम के नाम रही हैं। डिजिटल लोन पर होगी सख्ती। आरबीआई जल्द जारी करेगा गाइडलाइन। डिप्टी गवर्नर ने कही ये बड़ी बात। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द ही डिजिटल लोन पर गाइडलाइन जारी करेगा। डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने गुरुवार को ये जानकारी दी। पिछले साल नवंबर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन देने सहित डिजिटल लोन पर कार्य समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। केंद्रीय बैंक ने जनता से सिफारिशों का टिप्पणी मांगी थी, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। मौसम ले रहा है करवट। कल तेज रफ्तार से चलेगी हवाएं। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब से खिसककर औसत श्रेणी में पहुंची। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के साथ दिल्ली का मौसम करवट ले रहा है। दिन और रात के चढ़ते पारे के साथ अब सिर्फ सुबह शाम की ठंड रह गई है। दोपहर में धूप निकलने की वजह से दिन में हल्का गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का पूर्ण अनुमान है कि सप्ताह के अंत तक लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 रहा। इसके अलावा फरीदाबाद का 169, गाजियाबाद का 126, गुरुग्राम का 140 और नोएडा का 131 AQI रहा। समाचार समाप्त होने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 2017 की तुलना में इस बार 3% मतदान कम। बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? म्यांमार को हथियार बेचेगा पाकिस्तान। भारत को घेरने के लिए दुश्मनों ने बनाई दूसरी रणनीति। पड़ोसियों से बढ़ा रहे नजदीकी। ये थे आज के समाचार। नए समाचार के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।